नमस्ते। मैं रमा प्रायोरिटी वन नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से। एक लक्ष्य कुमार नाम का 10 साल का बच्चा है जो यूपी लखनऊ से है। ये बच्चे जब 5 साल के थे तो इससे अचानक से फीवर आता है और गले में दर्द होता है। फिर इसे डॉक्टर को दिखाया जाता है, डॉक्टर इसे एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं, फिर ये थोड़ा-सा ठीक होता है, फिर घर आता है। लेकिन ये सिलसिला हमेशा महीने पीछे चलता ही रहता है। बच्चे को गले में दर्द होता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। ऐसा जब कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिलता तो इसके पेरेंट्स इसे बड़े डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और वहाँ इसका सारा टेस्ट होता है। टेस्ट में पता चलता है कि इसके गले का जो टॉन्सिल है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, उसमें इन्फेक्शन हो गया है। लेकिन ऐसा इन्फेक्शन है कि जिसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। डॉक्टर ये कहते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और ये बच्चे के साथ क्या होता था कि इसको जब भी होता था गले में पहले दर्द होता था और गले में दर्द के बाद उसके अंदर जब मुंह खोलता था तो उसमें पीला जैसा एक परत जम जाता था जिसमें दाना दाना जैसा हो जाता था और इतना ज़्यादा मतलब मुश्किल होता था कि वो ना घोंट पाता था ना कुछ खा पाता था और उसके मुंह से बदबू भी आती थी जब वो होता था। और वो ना तो कोई भी तरह का फल खाता था, किसी भी तरह कोई भी तरह का एक फल भी खा लेता था तो उसे इन्फेक्शन होता ही था और फीवर आ ही जाता था 1 से 2, 103 और एडमिट होना ही पड़ता था, कोई सॉल्यूशन नहीं था। पेरेंट्स एकदम लाचार हो गए क्योंकि बच्चे का ग्रोथ हार्मोन रुक गया, बच्चा बढ़ नहीं पा रहा था, बच्चा का विकास नहीं हो पा रहा था और बच्चा में एक्टिविटी भी काफ़ी कम हो चुकी थी। फिर इसके पिताजी इसके इसका ट्रीटमेंट चला था एलोपैथिक का, उसे बंद करा दिया गया। फिर ये इनके पेरेंट्स होम्योपैथिक का सहारा लिए, लेकिन होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट से भी फिर भी इसे फीवर आ ही जा रहा था। ये इनके पेरेंट्स जो है वो राजू सर का वीडियो देखते हैं और राजू सर के वीडियो में अमित सर का जिक्र रहता है। फिर अमित सर से ये ट्रीटमेंट लेते हैं और अमित सर के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में क्या रहता है मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो फॉलो कराई मैं उसे और हमने क्या उसे बताया और वो बच्चा कैसे कैसे ले रहा था, ये चीज़ आपको ज़रूर सुनना चाहिए। सबसे पहले उसे 3 से 4 नीम का पत्ता दिया जाता था, वो बच्चा खाता था। फिर आधा ग्लास गुनगुना पानी उसे पिलाया जाता था। फिर आधे घंटे के बाद उसे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच सौंफ का काढ़ा दिया जाता था। फिर आधे घंटे के बाद उसे एक फ्रेश डाब का पानी यानी कोकोनट वाटर उसे पिलाया जाता था। फिर सुबह नाश्ते में उसे फल खिलाया जा रहा था। फल में बच्चा सब कुछ खा रहा था, सेब खा रहा था, पपीता खा रहा था, जो भी सीजनेबल फ्रूट्स है वो सब खा रहे थे। लेकिन पहले ही जब बच्चा फल खाता था तो उसको फीवर आ ही जाता था। और उसके बाद दोपहर में खाने के पहले उसे सलाद दिया जाता था। सलाद में उसे खीरा, ककड़ी, टमाटर सब कुछ वो खा रहा था। फिर खाना खाता था घर का प्रॉपर। और रात में मतलब 7 बजे के पहले, संध्या के पहले उसे 7 बजे के पहले खीरा टमाटर खिला करके यानी सैलेड खिला करके फिर खाना खिलाया जाता था। और उसे शाम में एक और काढ़ा दिया जाता था जिस काढ़े में था कि उसे हल्दी, कच्चा हल्दी जो है 5 ग्राम, यदि कच्चा हल्दी नहीं था तो मतलब 1 चम्मच जितना उसे हल्दी पाउडर दिया जाता था। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 इंच जितना गिलोय का टुकड़ा और आधा मतलब 1 टेबल स्पून जितना मुलेठी का पाउडर और 3 से 4 उसे तुलसी पत्ते, इस सबको 2 कप पानी मिलाकर 1 कप करके उसे काढ़ा शाम में पिलाया जाता था और रात में सोने के पहले त्रिफला चूर्ण दिया जाता था। और आज ये बच्चा पूरी तरह से 1 महीने हो चुके हैं, ये डाइट फॉलो कर रहा है और अभी तक ना तो इसके कोई गले में इन्फेक्शन आया है, ना कोई पीला पीला जैसा कोई परत जमा है गले में, ना इस बच्चे को अभी तक फीवर आया है और बच्चा बिल्कुल फिट है, ठीक है, सब कुछ सही से चल रहा है। तो डॉक्टर किस हिसाब से बोले कि बच्चे का ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। 5 साल से बच्चा अभी तक 10 साल हो गया है, तो 5 साल तक बच्चा इतनी ज़्यादा सर्वाइव कर रहा था, इतना ज़्यादा परेशान था, भोग रहा था। वो कह रहे हैं ना, मतलब चिकित्सा के चक्कर में उसका शरीर पूरी तरह से बर्बाद हो रहा था। लेकिन जब से वो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लिया है तब से वो अभी काफ़ी हद तक सही है क्योंकि उसे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है और आगे भी इसके पेरेंट्स इस डाइट को फॉलो कराएंगे क्योंकि उनका कहना है कि जब मैं सब जगह से हारा और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के सहारे लेने के बाद वो अभी सही हुआ है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है और इसे फॉलो कराते रहेंगे। तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि यदि आपके बच्चों के साथ भी यदि किसी भी तरह की ऐसी माफिया के चाल में फंसे हुए हैं और कह दिया गया है कि इसका ऑपरेशन ही होगा, इसका सर्जरी ही होगा और कोई उपाय नहीं है, इसे एडमिट ही करना पड़ेगा, तो एक बार आप हमारा चिकित्सा जरूर लीजिए, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट जरूर लीजिए। धन्यवाद।